हमनी के सिंह दरबार ही देश हो गई बा, उसे बाहरे नहीं निकले की चाहत। हमनी के यहाँ जीतल पहले के भी सांसद लोग बा, काहे नहीं सिंह दरबार से बाहर निकले के चाहत। काहे नहीं कि गांव-गांव में जब वोट मांगे जा रहा बनी तो जीते के बाद भी तो हमनी के गांव में जाके देखे के पड़े। जीतला के बाद में काठमांडू जाके बैठे ना, काहे कि हमर कर्म भूमि और जन्म भूमि दोनों वीरगंज बा, 2 नंबर क्षेत्र बा। तो हमर मरण भूमि भी 2 नंबर क्षेत्र है, सिंचाई कार्यालय बा। होकर काम काथी बा, वो काम नहीं करत तो ओकरा डंडा लागेगा नहीं कि हम जनता के सेवक बन के काम करके चाहते हैं। लोग पैसा कमाए खतरा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा, हम पैसा छोड़ के आएगा। हमरा से ही पॉलिटिक्स ना हो। हम ऐसा एक इन्वायरमेंट बनावे के चाहता नहीं जहाँ बच्चा लोग अपन देश में रहे, अपन घरे में रहे। यहाँ काम करे के बहुत अवसर बा, लेकिन एगो पुल नहीं खे जोन विद्यार्थी के जोन युवा के काम चाहिए उन लोग के काम करे के जगह नहीं खे मिलत। पुराना नेता लोग के उ क्षमता नहीं के, अब हमनी नया नेता के खोजी में बानी। नमस्कार और प्रणाम तमाम दर्शक लोग के हम स्वागत कर रहल बानी एनपीटीवी के कार्यक्रम चुनावी दंगल में। देश में चारों तरफ चुनाव के बुखार लागल बा और माह के ठंडा में भी लोग के थोड़ा सा चुनावी गर्मी एकदम बढ़ गई बा और सारा नेता लोग अपन अपन एजेंडा लेके प्रचार प्रसार में भी जुट रहल बा। लोग ओकरा के तेज भी कर रहल बा। दौड़ाहा में लोग बा, गांव गांव टोल टोल में जनता सबसे भेंट घाट कर रहल बा लोग। और इहे क्रम में हमनी तमाम नेता लोग के एजेंडा और नेता कैसे सहज तरीका से सही नेता कैसे मतदाता लोग चुनी, ई तमाम विषय पर मतदाता लोग के शिक्षित करे के भी प्रयास कर रहल बानी कि थोड़ा सा नेता लोग के ठोक बजा के अपने लोग चुनी और सही नेतृत्व चुनी, तबे तो देश विकास होई, देश के सही कानून होई। काहे कि ई कानून बनावे वाला भी निर्वाचन बा, ई प्रतिनिधि सभा के निर्वाचन है, ई कोनो प्रदेश सभा के और स्थानीय तह के निर्वाचन ना है। एमे विकास के भी मुद्दा होई, साथ साथ देश के नेतृत्व बिहान कैसन कानून बनाई, देश के कैसन प्रधानमंत्री मिली, देश के कैसन मंत्री मिली, एकरो भाग दौड़ इहे लोग के हाथ में आई। ऐसे थोड़ा सा हमनी के जनता लोग के भी मतदाता लोग के भी सचेत भइल जरूरी बा। ये तमाम विषय वस्तु के हम कहें, लेकिन ज्यादा देर ना करते हुए आज के चुनावी दंगल के हमनी के अतिथि जे बानी बहुत ही चर्चित सामाजिक व्यक्तित्व भी बानी और आर्थिक क्षेत्र में भी वहाँ एगो सफलता के ऊंचाई चुम चुकल बानी। अब राजनीतिक में कदम रख के थोड़ा सा जनता के सेवा, देश के सेवा, समाज के सेवा में तल्लीन होके के तैयारी के साथ में चुनाव में आयल बानी। वहाँ ये चीज पहले भी मीडिया में बता चुकल बानी। जी, हमनी के साथ में बानी आज पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 से जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जौन पार्टी के उपेंद्र यादव नेतृत्व कर रहल बानी, उहे पार्टी से चुनाव लड़ रहल बानी क्षेत्र नंबर 2 से अशोक टेमानी जी। ई नाम चर्चित नाम है वीरगंज में, लेकिन राजनीतिक में भी वहाँ अब कदम जमा रहल बानी। अशोक जी, अपने के सबसे पहले हमनी के चुनावी दंगल में हम स्वागत करें। स्वागत बा अपने के। धन्यवाद, नमस्ते जी। बहुत लंबा हम भूमिका बननी है अशोक जी, बहुत सारा बात आयल है। अब अपने एगो बिजनेस आइकन आदमी, युवा लोग के एगो प्रेरणा के स्रोत भी रहनी विगत में, और जे लोग बिजनेस में या आर्थिक ही नगरी बा, आर्थिक क्षेत्र में अपन कदम जमाए वाला लोग के एगो अपने आइकन के रूप में रहनी, लेकिन अब राजनीतिक में आयल बनी, चुनाव लड़े आयल बनी। का उद्योग क्षेत्र में रह के कौन काम अपने ना करे सकनी कि अब राजनीतिक में आके करे के चाहतनी? थोड़ा सा यही लंग से हम अपन छलफल शुरू करें। थोड़ा सा जनता के ये बताई कि अब राजनीतिक में आके अपने का करे के चाहतनी, अपने के सोच का बा? बहुत लंबा समय तक हम प्राइवेट सेक्टर के अगुवाई में रहनी है और प्राइवेट सेक्टर के तरफ से नेपाल सरकार के हमने के बहुत सुझाव सलाह भी देनी है। वो सुझाव सलाह रहे कि हमने के क्षेत्र के विकास होके के चाहिए, हमने के राजस्व बढ़े के चाहिए, जनता के जो मिनिमम एगो रिक्वायरमेंट बा वो फुलफिल होके के चाहिए, सड़क बत्ती पानी के जो सुविधा बा वो मिले के चाहिए, किसान के मल मिले के चाहिए, किसान के पानी मिले के चाहिए, किसान के बीज भीजन मिले के चाहिए। वैसे ही युवा लोग के रोजगार के इशू बा,
तो ई सब जो बेसिक चीज़ बा एकर खातिर नीति निर्माण एक अच्छा तरीका से होके जेकरा कि आम पब्लिक उसे फ़ायदा ले सके, लेकिन वो ना भइल। हमने के जितना लोग भी नेता लोग जीत के गइलन वो चीज़ में ध्यान ना देलन, होई से अब ई लड़ाई अपन लड़ाई बा, खुद लड़े के पड़ी बोल के हम चुनावी मैदान में उतरल बानी। लेकिन बहुत लोग के सोच बा अनिल रुंगटा भी चुनाव लड़ रहा बानी, अपने भी चुनाव लड़ रहा बानी, विगत में विजय सराव के भी चुनाव लड़नी स्थानीय तह के, ये विनोद चौधरी भी चुनाव लड़ रहा बानी। तमाम ये उद्योगपति लोग अपन उद्योग धंधा छोड़ के, वो भी एगो देशी के सेवा बा, उद्योग धंधा छोड़ के राजनीतिक में उद्योगपति लोग के आकर्षण काहे बढ़ रहा बा कह के ई आम एगो मतदाता के बीच में और राजनीतिक करे वाला भी अपने के विपक्षी लोग भी ई सब बात उठा रहा बा कि उद्योगपति लोग अपन तो उद्योग धंधा चलावे के चाहिए, वो लोग राजनीतिक में काहे आवता। ई विषय के अपने के का टिप्पणी बा पर? हम श्रमजीवी व्यापारी बानी, जी जी, उद्योगपति नहीं थे, गलत बा। और आम व्यापारी के जो निचला वर्ग बा ओकरा जो दिन पर दिन जो समस्या भोग रहल बा, बहुत लोग वो चीज़ नहीं देख पा रहल, अनदेखा कर रहल बा लोग। वो चीज़ के हम पकड़े के चाहता नहीं। निचला वर्ग जब तक स्वस्थ ना रही, समृद्धि ना रही निचला वर्ग में, ऊपर के वर्ग के समृद्धि से कोई फायदा नहीं है। देश कभी भी विकास नहीं के हो सकत, हो से देश दिन पर दिन हमनी के पीछे हमनी के जा रहा है। देश के विकास निचला तह से होके के चाहिए। देश के विकास सबसे निचला तह जब तक समृद्ध ना हुई, ऊपर विकास कैला से कोई फायदा नहीं है। अभी देखिए राष्ट्र बैंक में देश चलाए खतरा 6 से 7 महीना के पैसा चाहिए, हमनी के राष्ट्र बैंक में 20 से 22 महीना के पैसा बा। तो ऊपरा तह में तो पैसा भरल बा, लेकिन नीचे पैसा नहीं है। लेकिन नीचे के लोग के अवस्था जर्जर बा, गरीबी व्याप्त बा, बेरोजगारी व्याप्त बा, किसान लोग के हालत खराब बा, बहुत खराब बा। हम तो रोज गांव में जा रहल बानी, देख रहल बानी, एक बेसिक सुविधा भी उन लोग के नहीं है। बेसिक सुविधा में कम से कम सड़क चाहिए न, जी जी, पानी चाहिए न, पानी बा, सड़क नहीं है, बिजली के व्यवस्था ढंग ठीक नहीं है। वो लोग के मतलब युवा लोग गांव में हिले नहीं है, सारा युवा विदेश पलायन हो गए बा, बुढ़ा बुढ़ी गांव में बा, उन लोग के रहे के कोई सेवा सत्कार करे वाला कोई आदमी नहीं है, स्थिति नहीं है। मरल जैसन एक जीवन यापन हो रहा बा, देख के बहुत तकलीफ लागता जी। तो अब अपने प्रचार प्रसार में जा रहा बनी, तमाम ये जब देख रहा बनी तो एमे अपने के एकदम स्पष्ट बानी कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक व्यथिति या देश के राजनेता लोग के गलती के कारण से ही आज के अवस्था में हमनी के समाज पहुंचल बा। बिल्कुल, देखिए देश के स्थिति राजनीति से ही सुधरेला। राजनीति सबसे उच्च निकाय बा जो देश के नियम कानून बनावेला। वो जब तक सुधरी ना, नीचे के स्तर कैसे सुधरी। हमनी के सिंह दरबार ही देश हो गई बा, उसे बाहरे नहीं निकले की चाहत। हमनी के यहाँ जीतल पहले के भी सांसद लोग बा, काहे नहीं सिंह दरबार से बाहर निकले के चाहल, काहे नहीं के गांव में जब वोट मांगे जा रहा बनी हमनी के, तो जीते के बाद भी तो हमनी के गांव में जाके देखे के पड़ल नो कहाँ का समस्या बा। उस समस्या के समाधान के करी, बाहर के लोग का ना करी। यहीं के प्रतिनिधि जीत के जाई तो उहे समस्या समाधान करी। ये समस्या समाधान ना भइल। 2046 साल के आंदोलन के बाद में आज तक 35 साल बीत गई बा, लेकिन समस्या वैसन के वैसन बा। अब तक गांव के लोग नेता के नाम से भी चिढ़ रहल बा। एकरा के कोई कैसे ठीक करी। अब ये अपन लड़ाई बा, हुई से हम मैदान में उतरल बानी। और हम जोन बात रख रहल बानी गांव में, बहुत लोग खुश बा और हमनी के जनाधिकार एकदम जनाधार बढ़ रहल बा। अब जैसे कि अशोक जी, हम यही में जोड़ देवे के चाहें, अपने लोग प्रचार प्रसार जोन कर रहा बनी, प्रचार प्रसार के अपने लोग के स्ट्रेटजीज कौन बा? थोड़ा पहले के प्रचार प्रसार के जोन ढंग रहे, थोड़ा सा सभा उभा होके, पोस्टर पंपलेट बटाए, साइकिल रैली होके, लेकिन अभी देख रहा बनी थोड़ा सा सारा प्रचार सोशल मीडिया में बा। सब नेता लोग कह रहा बा कि हम जीत रहा बनी। सोशल मीडिया में जैसन किस्म के खर्चा हो रहा बा, वैसने किस्म के दिखाई दे रहा बा कि फलाना नेता एकदम दौड़ में आगे बनी। लेकिन ग्राउंड में का अवस्था बा? अपने के पार्टी अपने भी पहुंच रहा बनी ग्राउंड में प्रचार प्रसार करे, अपने के पार्टी के ग्राउंड के रिपोर्ट का बा? और जौन ये तड़क भड़क हमनी देख रहा बानी फेसबुक, इंस्टाग्राम, चाहे सामाजिक संजाल में, एकरा के अपने कैसे ले बानी, का कहें ई विषय पर? देखिए, अभी लड़ाई सारा सोशल मीडिया में हो रहा बा, ग्राउंड में कुछ नहीं है, सब आर्टिफिशियल कान बा ग्राउंड में। सोशल मीडिया में सारा भर रहा बा लोग।
जसपा पार्टी हमनी के एक ऐसा पार्टी बा जहाँ के लोग कोई दोसर पार्टी में नहीं खे गई, वो वहीं बा अभी एक कैडर वोट बा। काहे कि ई मधेश के पार्टी बा। अगर मधेश के कोनो पार्टी बा देश के भीतर तो एगो जसपा बा, जौन मधेसी, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारू, मुस्लिम के आवाज़ उठावेला और ओकरा खातिर लड़ रहल बा। ई बात हमनी के कैडर भी समझ रहल बा, ई बात हमनी के वोटर भी, मतदाता भी समझ रहल बा। होई से मतदाता के इंतजार कर रहल बा। हम गांव जा रहल बा तो मतदाता इंतजार कर रहल बा कि जसपा के लोग आई तो उहे लोग हमनी के पार लगाई। काहे कि ई मधेश के पार्टी बा, मधेश के हक हित में काम कर रहल बा। बाकी कोई पार्टी के रउआ बता दी जो मधेश के हक हित में काम कर रहल बा। लेकिन ये मधेश पार्टी पर बार बार आरोप लागते आ रहा बा, छीन भिन होके के, टुकड़ा टुकड़ा होके के, एक दूसरा के अस्तित्व स्वीकार ना करे के, गोड़ खींचे वाला पार्टी, नेता हेने से ओने बहुत दू टुकड़ा हो गई है पार्टी, कार्यकर्ता सब भी एक दूसरा दोसर पार्टी में चल गई। तो अब थोड़ा सा मधेश के जवन ये परसा जिला के खास कहें तो चारों किला डगमगा गई बा। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के चारों किला ढह रहा बा कह के समाचार सब, बातचीत सब या नेता लोग कह रहा बा। ये बात ए में कितना दम बा? देखिए, अभी कोई भी रउआ स्थिति जायजा लेम तो अभी बहुत अर्ली बा, बहुत जल्दी हुई, 1 महीना बाकी बा चुनाव के, और स्थिति बहुत स्पीड से चेंज हो रहा बा। जनता जसपा नेपाल प्रति आकर्षित हो रहा बा, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहा बा। काहे कि जनता के विश्वासे मधेसी पार्टी के ऊपर बा। ये बात जनता चाह रहल बा, ये समझ रहल बा कि मधेसी पार्टी आई, कोनो निमन उम्मीदवार आई, वो हमनी के बेड़ा पार करी। हमर विषय में जनता के बहुत अच्छा से जानकारी बा कि ये बेदाग आदमी बा, ये राजनीति नहीं कैले पहले, और ये जो भी बात कैले बा वो बात के ये प्रत्यक्ष रूप में निभावेला। ऐसा जनता के मन में विश्वास बा, उहे विश्वास हमरा आगे लेके जा रहा बा। लेकिन बहुत पहले से ये सब नारा लागते आ रहा बा। अशोक जी अपने भी जौन बात कह रहा बानी ओमे कुछ नया नहीं है। हर बार जब चुनाव होला, ई बार तो थोड़ा 5 साल से पहले ही चुनाव हो गए, लेकिन हर 5 साल के बाद में जब चुनाव होला, नेता लोग आकर्षक नारा, बढ़िया नारा लेके जनता के बीच में जाला, और जब मत लेके लोग एक बार जब लौट जाला तो फिर काठमांडू से अपन क्षेत्र में लोग ना लौटेला, या जनता फिर इंतजार करते रह जाला। समस्या ज्यों की त्यों रह जाला, कृषि के समस्या, रोजगारी के समस्या, खाने पानी के समस्या, सामान्य रोड के भी अपने देख रहल बानी समस्या ठीक नहीं है परसा जिला में। ये तमाम चीज से जनता अब उब गई बा। जनता कहता कि अब नेता लोग से कुछ होए वाला नहीं है, हमनी नेता के नामे नहीं सुने के चाहत, अपने भी कहनी है। तो ये चीज के चेंजिंग खातिर अब जनता के का करे के पड़ी, और नेता लोग अपना में का सुधार ले जाए के पड़ी? खाली फेसबुक में कहला के होई कि एजेंडा स्पष्ट रूप में जनता के बीच में लगाई जरूरी बा? देखिए, सबसे पहले तो हम स्पष्ट कर दे के चाहतानी कि हम जितला के बाद में काठमांडू जाके बैठेम ना। काहे कि हमर कर्म भूमि और जन्म भूमि दोनों वीरगंज बा, 2 नंबर क्षेत्र बा। तो हमर मरण भूमि भी 2 नंबर क्षेत्र ही हुई, और हम जनता के सेवा करे के चाहतानी। नेता जैसन आश्वासन नहीं के बांट सकत हम। हमरा पब्लिक पूछेला कि रउआ का काम करें, हम कह देनी है कि हम बड़ा काम नहीं करत करे के चाहतानी। हम जितला के बाद में छोटा छोटा काम करें। खेत में पानी नहीं खे, पानी की व्यवस्था करें। नेपाल सरकार के निकाय बा, जी खाने पानी सिंचाई डिवीजन कार्यालय बा, सिंचाई कार्यालय बा, होकर काम काथी बा, वो काम नहीं करत तो ओकरा डंडा लागे के पड़ी, वो काम करी। सड़क विभाग का सड़क काहे नहीं बनावत, व्यू विजन काहे नहीं मिलत, खाद आयात समय पर काहे नहीं मिल रहा, खाद आयात हो रहा बा तो प्रॉपर किसान के खाद काहे नहीं मिल, सारा निकाय तो बढ़ले बा। ये अपने के नहीं लागत कि कोई बड़ा बात नहीं है। अगर राजनीतिक नेता लोग अगर चाहिए, अपने लोग चाहें तो परिवर्तन हो सकता, एकदम हो सकता। और हमने के चाहे से परिवर्तन हुई, बाकी कौन परिवर्तन करी? बाहर के आदमी थोड़े आके परिवर्तन करी। लेकिन कहा बाकी चुनाव जीत के जो लोग काठमांडू जाके बैठ जाला, वो लोग के वीरगंज के वो गांव, वीरगंज के वो शहर दिखबे ना करेला। वो लोग के काठमांडू खाली दिखे। नेता लोग के बात पर जनता के, वोटर लोग के विश्वास होके नहीं खे सक रहा। वो लोग अभी भी सशंकित बा। अभी भी केकरा के वोट दी, केकरा के दी, कौन पार्टी के दी कह के बहुत बा, बहुत किस्म के हवा भी चल रहा बा। कुछ जेनजी आंदोलन के कैश भी करे के कुछ पार्टी लोग लाग रहा बा। तो जनता कैसे विश्वास करी अपने ऊपर? अशोक टेमानी के ऊपर, जनता समाजवादी पार्टी के ऊपर विश्वास करे के आधार का बा, और जनता अपने के कैसे विश्वास करी, ये थोड़ा सा भी, ये भी जनता के क्लियर कर दी। हम ये बता देवे के चाहता नहीं कि हम नेता ना है,
हम जनता के सेवक बन के काम करे के चाहता नहीं। लोग पैसा कमाए खतरा पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेला, हम पैसा छोड़ के आयल बानी पॉलिटिकल पार्टी में। अगर हमरा पैसा कमाए के होके तो हम ये पार्टी में ज्वाइन कहीं भी पार्टी में ना आई थी, चुनाव ना लड़ती। तो हमरा पैसा कमाए के सोच कोई लालसा नहीं है, कोई लालसा राजनीतिक से पैसा अपने कमाए नहीं किया। हम पैसा कमाए कहा है, पैसा हम कमा रहल बानी, हम अपन कंपनी चला रहल बानी, पैसा कमा रहल बानी। तो पैसा कमाए के लालसा रहे तो हम पार्टी में काहे थे। लेकिन बहुत लोग कह रहल बा अशोक जी कि अपने अशोक टेमानी जी दौड़ में ना रहिए, थोड़ा सा बिजनेस व्यापार करके उद्योग कल कारखाना या अपने के हिसाब से अपने कहनी शरम जी भी हम उद्योगपति बानी, हम भी काम करीने, थोड़ा बहुत पैसा कमैले बड़ान आयल बड़ान, अब राजनीतिक में भी थोड़ा वहाँ आजमा रहल बड़ान अपना के, उनकर मीटर उठे वाला नहीं कह के जे लोग कहता वो लोग के अपने के जवाब का बा। देखिए सबके अपन स्थिति के देखे के चाहिए। हमनी के लगे का होला कि एक दूसरा के देखेला, खुद के ना देखेला कोई कि हम का कैले बानी। जो आदमी बोल रहल बा ओकर छवि कैसन बा, ओकर हिस्ट्री कैसन बा, और अशोक टेमानी के हिस्ट्री कैसन बा, ये दोनों के कंपेरिजन करे के चाहिए। अशोक टेमानी जो बोलेला वो करेला, ये बात हमर 35 बरस के हिस्ट्री में रहुआ देख सकतानी। अस्ति हम एगो गांव में गए रहनी, तो वहाँ एगो बूढ़ी आईनी और हमरा के हाथ जोड़ के बोलनी, बाबू तपाईँ जितेर एउटा काम गरिदिनु होला, हाम्रा युवाहरू विदेश नजाओस्, यस्तो वातावरण बनाइदिनुहोस्। कति बच्चाहरू मरेर आइराखेका छन्। अब बताई ई बात में भी पॉलिटिक्स करल जाओ का? परिवार सब टूट रहल बा, बिखर रहल बा। वो रोए लागल का, बोलते बोलते वो आंख में आंसू पानी आ गई। अब बूढ़ा ओकरा देखे वाला कोई नहीं है। अब हमनी के ये सब चीज में पॉलिटिक्स करी, ये तो ठीक नहीं है। हमरा से ये पॉलिटिक्स ना हुई। हम ऐसा एक इन्वायरमेंट बनावे के चाहता नहीं जहाँ बच्चा लोग अपन देश में रहे, अपन घरे में रहे। यहाँ काम करे के बहुत अवसर बा, लेकिन एगो पुल नहीं है। जोन विद्यार्थी के, जोन युवा के काम चाहिए, उन लोग के काम करे के जगह नहीं मिलत, और जोन कंपनी के काम देवे के बा ओकरा युवा नहीं मिलत। तो बीच में एगो जोन पुल चाहिए, वो युवा के वहाँ प्लेसमेंट करे के, वो हम बने के चाहता नहीं। बहुत हमनी के महिला लोग ऐसा बा जेमें गुण बा, स्किल बा जी जी, काम करे के उन लोग में स्किल बा, बहुत किस्म के हैंडीक्राफ्ट के स्किल बा। हम देख के आइल बनी सब गाँव जी, कोई सिलाई बुलाई करला, कोई सामान बनावेला, बाजार नहीं मिलत, वो लोग के बाजारीकरण नहीं है। अब बाजारीकरण करे खतरा तो सरकार के कुछ करे के चाहिए नहीं है। हमनी के पहले जितना भी परसा जिला में प्रोडक्ट बनेला, हैंडीक्राफ्ट जितना भी बा, घर घर में जो चीज बनेला, होकर शोकेस करे खतरा एगो जगह नहीं है। बाहर से हमनी के शोकेस करे, जो उत्पादन बा ओकरा शोकेस करे, और या उहे चीज अपने लोग बाहर से मंगा रहल बानी, उहे चीज हमनी के बाहर से मंगाए। गत वर्ष मकई के बात करें तो 1700 करोड़ रुपया के मकई खाली आयल बा, और हमनी के खेत बांझ भइल बा। आज से 30 बरस पहले धान चावल निर्यात कंपनी रहे, नेपाल से बाहर जाए, बीरगंज से रक्सौल में मालगाड़ी भर के इंडिया जावे, धान चावल और गेहूं भर के जावे, मालगाड़ी भर के। अभी हमनी के भर के मंगा रहल बानी। लेकिन हम छोटे आए भी बहुत सारा अपने के बात आइल, वास्तव में जनता सबके ये बात बुझल जरूरी बा, और एजेंडा में अपने स्पष्ट बानी। थोड़ा सा एगो ये भी कन्फ्यूजन बा लोग में या मीडिया में चर्चा बा कि जौन उम्मीदवार लगे थोड़ा सा मोटा पैसा ना हो या जौन खर्चा ना करी ओकरा वोट अब मिली ना, जनता बिना पैसा ले ले वोट देवे वाला नहीं खे कह के भी एगो मानसिकता बा। कहीं ना कहीं एगो आम जनता, आम मतदाता पर भी ये आरोप बा कि दारू, मांस या मुर्गा के टंगड़ी खा के या नेता लोग दलाली करके वोट दिलावेला, एने से ओने करावेला, हार जीत होला कह के ई किस्म के एगो परसा जिला में कहनाम बा। अब की दाल अपने अब चुनाव खुद चुनावी मैदान में बानी, का लागता अब की दाल जनता इस सब चीज से ऊपर उठ के अपन नेतृत्व चुनी? हमरा पूर्ण विश्वास बा कि जनता केकरा चुने के बाद जनता के पता बा। जनता विकास के चुने चाहता, जो आदमी, जो उम्मीदवार विकास के बात करी होकरे चुने चाहता। जो आदमी पैसा दी, मांस दी, दारू दी, उस सब के पैसा जनता ली, लेकिन वोट होकरे दी जेकरे से डेवलपमेंट होके वाला बा, जेकरा से ई विकास, ई क्षेत्र के विकास होके वाला बा, ई जनता के पता बा।
जी अशोक जी, अपने तो बड़ा बड़ा भाषण भी ना देने, अपने एकदम नारा भी लगा के एकदम जोरदार जोरदार माइक फूके, माइक फोड़ देवे वाला हिसाब से भाषण भी ना देने, अपने क्रांतिकारी भी ना है, अपने कि जनता अपने के जौन बात बा उ बात के विश्वास करी कि ना करी, ऐसन कंफ्यूजन में अगर कोई जनता बा तो जनता के अपने का कहे के चाहे, जौन क्रांतिकारी बा या बड़का बड़का भाषण करेला या माइक फोड़ देवेला, समय मिलेला तो खूब बड़ा बड़ा भाषण देवेला, उ लोग सही बा कि कम बोलेला काम करेला उ लोग सही बा? देखिए, जनता हमने के वोट देवेला भाषण करे खतरा ना देवेला, जिंदाबाद मुर्दाबाद करे खतरा वोट ना देवेला, उ लोग काम करे खतरा वोट देवेला। और हम कामे के बात कर रहल बानी, एकरा खतरा हमरा माइक फोड़े के या जोर जोर से बोले के कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से भी हम बोलेम तो जनता सुनी, और जनता सुन रहल बा, देख रहल बा, समझ भी रहल बा। अब जनता पहले जैसे नादान नहीं है, जनता के हाथ में स्मार्टफोन बा, मोबाइल बा, एक एक चीज़ देख रहल बा। हम कहीं भी बाहर जाता नहीं तो जनता का कहता हम रउआ के जानता नहीं, हम कहनी कि भाई कैसे जानता नहीं, हम तो रउआ से अभी मिलता नहीं, तो वो कहता ना रउआ के पूरा हिस्ट्री हमरा मालूम बा, हमनी के सब पता लगा ले बानी। कैसे पता लगा ले? रउआ बेदाग छवि बानी, रउआ पढ़ल लिखल आदमी बानी, बेदाग छवि बानी, रउआ काम कैले बानी। आज ग्रेटर बीरगंज के जो अवधारणा बा, आज बीरगंज महानगर पालिका भइल बा उप महानगर से, वो हमरे कंसेप्ट से भइल बा। ये बात तक क्लियर बानू, हमर किताब निकलल बा 15 बरस पहले, ओकरा बाद महानगर भइल बा। लेकिन महानगर में बहुत कुछ छूटल बा जो उन किताब में बा, वो जरूरी बा। अब वो चीज अपने पूरा करें, 100% पूरा करें। जी अपने के जनता लोग जरूर, अपने अगर सही उम्मीदवार बानी तो अपने के जरूर जनता लोग वोट दी। जाते जाते हमनी थोड़ा सा छुट्टी आवे के भी चाहता नहीं, हमनी के छलपल के बहस के जाते जाते अब हमनी के ये बता दी थोड़ा संक्षिप्त रूप में, बहुत सारा दर्जनों दर्जनों उम्मीदवार अपने के क्षेत्र में, क्षेत्र नंबर 2 में चुनावी मैदान में बा, ये चुनावी दंगल में अपने लोग बानी। और उम्मीदवार से अशोक टेमानी फरक बा और एजेंडा भी फरक बा, कहे खातिर जाते जाते कौन कारण से अब अपने के जनता लोग के वोट देवल जरूरी बा? अशोक टेमानी ही काहे, दोसर नेता भी बहुत बड़का बड़का नेता, पूर्व मंत्री से लेके अन्य अन्य बड़का बड़का उद्योगपति से लेके बड़का बड़का पैसा लेके लोग बैठल बा अपने के 2 नंबर क्षेत्र के चुनाव जीतेला, उस सब बीच में अशोक टेमानी जी के अब जनता काहे चुनी? जाते जाते जनता के अपने का कहे के चाहे? हम जनता के इतना बोले के चाहें, अशोक टेमानी जो बोलेला वो करेला, और अशोक टेमानी के 35 बरस के हिस्ट्री जनता देख लेवे। जो कहले बानी हम कहले बानी, बेदाग छवि बा, कहीं काला दाग नहीं खे, कोई झंझट में नहीं खे फंसले, कोई के गाली नहीं खे देले। और हम आज रउआ लोग से आग्रह करे के चाहता नहीं, आज ये टीवी के माध्यम से, कि हम सेवा करे के चाहता नहीं, काम करे के चाहता नहीं, हमरा काम करे के मौका दी। हम पैसा दे के लोग के किन के मासू खुआ के ये हम नहीं आवे के चाहत। और हम 5 बरस हमरा काम करे के मौका दी, 5 बरस में अगर हम काम ना कैनी तो रउआ हमरा गांव में घुसे मत दे, ये हम वादा करे के चाहता नहीं, अब विश्वास दिलाए के चाहता नहीं। अब जाते जाते एगो और प्रश्न, अपने के पार्टी जौन रहलक है परसा जिला में 2 चीरा में हो गई बा, अभी एगो शक्ति अलग और एगो शक्ति अलग, ओकर प्रभाव क्षेत्र नंबर 2 में पड़ी कि ना पड़ी? देखिए, ये पॉलिटिकल जो पार्टी होला नु, जी जी, एगो समझ ली कि एगो बस जैसन बा, एमे लोग उतरेला चढ़ेला, उतरेला चढ़ेला। अब ये बात क्वेश्चन करे के नहीं है कि काहे लोग उतरता, काहे लोग चढ़ता। तब बहुत किस्म के लोग अपन स्वार्थ खतरा भी आवेला, स्वार्थ पूरा ना होला तो दूसरा जगह जावेला, जेकर स्वार्थ पूरा हो गई वो गाड़ी में रहेला। अब बहुत से लोग ऐसा बा कि लंबा दूरी के गाड़ी में चढ़ेला, वो लास्टे के डेस्टिनेशन। अपने जब से ई पार्टी में प्रवेश कैनी, ये पार्टी में बानी जी, पार्टी कोनो चेंज नहीं कैले नहीं, अपने? हम कभी भी चेंज ना करें। ये पार्टी जहाँ रही हम वहीं रहें, हम पार्टी संगठन के विकास करें, और हमार विकास मॉडल बा, हम जहाँ भी रहें हम विकास की बात करें। अपने कोई नेगेटिव बात करे वाला नेता नहीं खे? हम नेगेटिव बात करला से का फायदा बा? बहुत नेता लोग के गरी आवत अभी फलानवा ऐसा चिलानवा ऐसा, अपने ऐसा कुछ नहीं कहत? हमरा कुछ नहीं कहे के, हमरा खाली विकास की बात करे के बा। और परसा जिला के हम पहाड़ के जो जिला बा, जो डेवलप हो रहा बा, ओकरा बराबर में हम देखे के चाहता नहीं, कम से कम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया आज के छलफल हमनी के चुनावी दंगल में छोट समय के न्योता में अपने हमारा स्टूडियो में आनी है, और हमार विचार कुछ जनता के भी प्रश्न के विचार के अपने अपन विचार से साझा कर देनी है। एकरा खातिर अशोक जी के हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहें। धन्यवाद, नमस्ते जी। और विशेष धन्यवाद आज के हमनी के चुनावी दंगल
पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 के उम्मीदवार जनता समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार कर्मठ उम्मीदवार हमनी के अशोक टिमानी जी से हमनी के बहस भइला, छलफल भइला। अपने के कैसन लागल है, ये तमाम उनकर एजेंडा कैसन लागल है, एकरा विषय में भी अपने राय सलाह, अपन मस्यौदा, अपन टोल छर छिमेक में छलफल करी। और नेता लोग के भी का बा एजेंडा, ये तमाम एजेंडा सब रख के अपने लोग बढ़िया से छलफल करके सही नेतृत्व चुने खातिर आगे बढ़ी। फागुन 21 गते के बहुत ही बड़ा आम निर्वाचन होके जा रहा बा, प्रतिनिधि सभा के में सहभागी होकी। ये कहत आज के छलफल से अशोक टिमानी जी के साथ में हम मनोज पटेल भी अपने लोग से आगे चाहें। नमस्कार, प्रणाम।